हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी कि आप अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन। बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी होती है कि आप एक साइलेंट जोन में होते हैं और टेलीपैथिकली कम्युनिकेट तो कर रहे होते हैं, चीज़ें हो भी रही होती हैं, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो रह जाती हैं। तो लेट्स सी के व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन। सबसे पहले मैं आपकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस लूँगी जो आप अपने पर्सन को कहना चाहते हैं, और फिर फीलिंग्स भी चेक करने की कोशिश करूँगी कि ये मैसेजेस इस तरह से क्यों आ रहे हैं, और फिर टैरो से इनको क्लैरिफाई करूँगी। टैरो रीडिंग में इस क्वेश्चन को करने का पर्पज़ ये है कि आपका माइंड और आपकी एनर्जी और सोल जो होती है वो टैरो में नज़र आ रही होती है। इट्स ऑल अबाउट दी एनर्जी। ये पूरा का पूरा गेम ही सिर्फ एनर्जीज़ का है, फीलिंग्स का है, इंटेंशंस का है, माइंड साइकिक रीडिंग का है। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने पर्सन को या आप अपने पर्सन को नहीं कह पाते, और कभी मौका ही नहीं मिलता। रिश्ता चल रहा होता है, ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन कभी कभी आपका थ्रोट चक्रा जो होता है वो ब्लॉक्ड होता है। तो इस वजह से देखते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू से। मैंने बहुत दफ़ा इसकी तो रीडिंग की है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, बट बहुत कम ही रीडिंग की है, इक्का दुक्का ही रीडिंग की होगी कि आप अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हैं। ये कन्फेशन भी हो सकता है और ये कुछ और भी हो सकता है। तो सबसे पहले रैंडमली चेक करेंगे कि आप अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन। आज वैसे भी 11/11 का पोर्टल ओपन है। बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव पर और सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर, सेल्फ़ केयर पर जो है वो बहुत मैसेजेस आए हैं। 11/11 पोर्टल की रीडिंग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मैं आई जस्ट थॉट कि आज आप ही की बात हो रही है तो फिर आप ही की बात की जाए। और फिर किसी ने कल या परसों कमेंट किया था कि आप सिर्फ रिलेशनशिप पर और लव रीडिंग करती हैं। ए मेरे भैया या मेरी बहना, मैं टैरो रीडिंग में और आपको क्या बताऊं। मैं ये बताऊं कि पड़ोसी के नाश्ते में जो उसने अंडे ख़रीदे थे उसमें से गंदे अंडे कितने निकले, तो ये मैं नहीं बता सकती। टैरो रीडिंग इट्स ऑल अबाउट नोइंग अबाउट दी अदर पर्सन और अबाउट यू। तो आपकी ज़िंदगी के जो काम हैं, जो नाम हैं, जो धाम हैं, जो माम हैं, मैं वही बताऊंगी, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगती है आप रीडिंग्स देखिए, आपको नहीं अच्छी लगती, यूट्यूब पर टैरो रीडिंग की भरमार है चैनल्स की, मेरा बच्चा। यू कैन वॉच एनी अदर चैनल। सबसे पहला व्हाट डू यू वांट टू से, पहला कार्ड आ गया है नंबर 1, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी। व्हाट डू यू वांट टू से, लव इज़ द आंसर। ऑलराइट, यस ऑफ कोर्स, लव वैसे भी मोहब्बत हर चीज़ का जवाब होती है। कुछ लोग कदर नहीं करते, ये अलग बात है। ये हर कॉन्टेक्स्ट में काम आती है। मोहब्बत हर चीज़ से हर चीज़ को जिता देती। आई एम कमिंग, जस्ट ट्रस्ट। मे बी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, या तो आप अचानक से ट्रिप प्लान कर लेंगे, आप एकदम से सरप्राइज़ देने को तैयार हैं, या आप वाकई इनकी तरफ जाना चाहते हैं और आप इनको कहना चाहते हैं कि आप कहीं पर भी नहीं जा रहे, आप यहीं पे मौजूद हैं, बस से भरोसा किया जाए। यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस। बड़े ही ये शायद ये एक ऐसी बात है जो आप बड़े ज़ौक़ शौक़ से कहना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के मामलात मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वाकई आप दोनों के दरमियान बहुत कुछ अनसुना और अनकहा है, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू से, शायद आपने भरपूर तरीके से खुलकर ये भी नहीं बताया है कि आप कितना हर्ट हैं। गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर। शायद आपको पता चल रहा है कि ये आपके मुतल्लिक कहीं और भी बातें करते हैं, और वो गॉसिप जो है जब आपको पता चलेगी या पता चल चुकी है वो सिर्फ तकलीफ़ ही देगी। डेफिनेटली ये बात, इस पर आप कॉन्फिडेंट हैं। आपको मालूम चल रहा है कि अगर ये कहीं और आपके मुतल्लिक किसी और से आपके बारे में बात करते हैं तो you have so many choices and so many options which must be a fact। इन्होंने आपको भी ये इल्ज़ाम दिया होगा आपकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम। ये एक ऑब्सेसिव ख्वाहिश हो सकती है, या आपके पर्सन की भी हो सकती है, या आप अपने माइंड में
इतने ही पजेसिव और इतने ही डेस्परेट हैं, और शायद आप उनको बोलते नहीं हैं क्योंकि ये आपको और ज़्यादा फिर तड़पाते होंगे. प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर. नंबर 9, ऊपर भी 9 और नीचे भी 9, तो दैट मीन्स कि इट्स ऑलमोस्ट अबाउट इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लूज़ एवरीथिंग. जुनूनी कैफियत लग रही है आपका, काफ़ी जुनूनी प्यार लग रहा है, वो है वहशियाना किस्म का जिसको कहते हैं. ऑब्सेसिव आप नज़र आ रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, और इस ऑब्सेशन को ना ही किसी को पता चले, क्योंकि शायद आपके ऑब्सेशन की क्या, आपके रेगुलर जेस्चर की भी शायद इन्होंने कदर नहीं की. इसी वजह से आपको लगता होगा कि बातें कहकर ज़ाया करने वाली बात है. तो व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन? एक तो सबसे बड़ी बात, आप क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं. आपने जो इनको लेकर डिसीजंस लिए हुए वो आप क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं. आपकी क्या राय कायम हो चुकी है अपने पर्सन को लेकर, आप वो क्लियरली अपने जेस्चर से बताना चाहते हैं. मोहब्बत हर चीज़ का जवाब है, मोहब्बत ही सब चीज़ों का जवाब है, मोहब्बत ही जवाब है. तो चाहे किसी भी तरह का बिहेवियर हो, अगर आप बहुत इज़्ज़त और बहुत मोहब्बत और बहुत मोहतरम और मोतबर रखते हैं तो आप वही एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है. आप एक काफ़ी भरोसेमंद इंसान हैं और आप अपने भरोसे को टेस्ट करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई आई एम अवेलेबल, यू कैन काउंट ऑन मी एनी टाइम. हाँ, तुमने बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दी है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, तुम्हारा यही तरीक़ा कार है, तुमने नहीं की कदर, ये तुम्हारी अपनी बात है. जितना आसानी से मैं ये बात बोल रही हूँ, आप शायद इतनी आसानी से सिर्फ सोच ही सकते हैं, शायद आपने आज तक ये बात इनको बोली नहीं है. आपके मुतालिक जहाँ कहीं पे भी, जहाँ कहीं पर भी ये बातचीत करते हैं, उसका मालूम है आपको, और आपको वो चीज़ तकलीफ़ ही देती है. कहीं पर आपने कोई जोक होते हुए देख लिया होगा अपना, और आपके मुतालिक आपके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस होते होंगे, तो आपको अगर डाउट भी है तो आपको डाउट से ज़्यादा उस पर यकीन है कि ये ज़रूर होता होगा. वो चीज़ अगर आपके ऊपर खुलेगी तो वो आपको मज़ीद तकलीफ़ ही देगी. ये आपको हो सकता है बहुत ब्लेम करते हो कि तुम्हें सिर्फ ये बातें सोचनी और करनी आती हैं, इसमें तुम्हारी बातों में दम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास वैसे ही बहुत सारी चॉइसेस हैं. तुम्हारा मेरा रिलेशनशिप तो को करिकुलर एक्टिविटी की तरह है, वरना तुम्हें कोई सेंसिटिव तुम नहीं हो. तो आप इनको यही चीज़ इनको भी कहना चाहते हैं कि तुम अपने गरेबान में भी झांको कि तुम मेरे लिए कब अवेलेबल हो, तुम्हें मैं कब चाहिए हूँ, तुम्हें मैं भी तब चाहिए हूँ जब तुम्हारे पास फरागत है, वरना तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे पास, तुम्हारे प्लेटर में भी बहुत कुछ भरा हुआ है. और अगर मैं अपने तय पर आ गए या आ गई, अगर मैं अपने तरीके से आ गई, तो फिर मुझे तो तुम फिर हर वक्त ही चाहिए हो. क्या तुम वो चीज़ बेयर कर सकोगे? क्या तुम वो चीज़ हैंडल कर सकोगे? तुम अपने आप को पूरे टाइम के लिए मेरे लिए अवेलेबल कर सकोगे? दूर बैठ के बकवास करना बहुत आसान है. दिस इज़ अ वेरी क्लियर थिंग विच यू वॉन्ट टू से टू योर पर्सन, एंड यू आर बेगिंग इन अ वे कि प्लीज़ गिव मी टाइम, आई नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर. ये शायद आपने बहुत तकलीफ़ में, जब आपको बहुत ही ज़्यादा क्लिंजी फील हुआ होगा, तो आपने इनको ये बात कही भी होगी, शायद थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आपने ये क्लू ज़रूर दिया होगा कि मुझे इस तरह कभी भी जो है ना महसूस नहीं हुआ जैसे अब महसूस होता है, तो मुझे वक्त दो, वरना मेरी नफ्सियात कुछ उलट पुलट जाएगी. और अगर मैंने वाकई तुमको फॉलो करना शुरू कर दिया, मैंने वाकई तुम्हारे पीछे पड़ना शुरू कर दिया, तो शायद मैं अपना बहुत कुछ जो है ना वो गवा दूँ. तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी मोहब्बत की शिद्दत दिखा रही हैं, जो आप डेस्परेटली अपने पर्सन को कहना चाहते हैं, और शायद आपने आज तक नहीं कही, इसीलिए भी शायद आप थोड़े से बेचैन होंगे. नाउ लेट्स टेक मोर मैसेजेस दैट व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन. कुछ लोग डिनाइल में चले जाएंगे, मुझे मालूम है कमेंट बॉक्स में, कि वो कहेंगे कि वो ये बातें नहीं कहना चाहते, लेकिन माइंड में आपका रीड कर रही हूँ, तो दिल के किसी कोने में आपके दिल में ये बातें हैं ज़रूर, जो आप अपने पर्सन को कहना चाहते हैं. होता क्या है कि इंसान हल्का हो जाता है, वो अगर अपने पर्सन को डायरेक्टली ना कहना चाहे, लेकिन अगर वो पेपर पे लिख कर फाड़ दे और उसके अंदर से वो बात निकल जाए जो वो कहना चाहता है, तो वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है. और आपने जो कुछ अब तक नहीं कहा वो यहाँ नज़र आ रहा है. तो लेट्स सी व्हाट एल्स डू यू वांट टू से टू योर पर्सन. फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी. कोई ऐसी चीज़ जो ये आपको फॉलो करने में, आप इनको फॉलो करते गए, एक ऐसी हकीकत आपको पता चल गई जिसने आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी,
और ये बात आप अपने पर्सन को कहना चाहते हैं कि मैंने जब सच ढूंढना शुरू किया, आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, आपने काम को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि आप इनको भूल सकें, और इसीलिए शायद ये आपको कहते होंगे कि तुम्हारे पास तो बहुत चॉइसेस और बहुत ऑप्शंस हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, आपने जो कुछ भी इनको बातें सुनाई या नहीं भी सुनाई तो आप चाहते हैं कि वो अल्फाज आप वापस ले लें। आई फील यू इवन दो वी आर पार्ट, बहुत मैनिफेस्टेशन में, बड़ी विजन, इमेजिनेशन में, विजुअल्स में आपने बहुत कुछ इनको ना महसूस किया है, चाहे आप लोग डिस्टेंस पे ही क्यों नहीं थे। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, बहुत आपको शायद टॉन्ट करते होंगे, तो आपने अपने आप से कमिटमेंट की होगी कि मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, बिकॉज आप दोबारा से वैसा ही सब कुछ फील करना चाहते हैं। जो लास्ट के 3 कार्ड्स थे ना, ये बहुत बेबसी सी शो कर रहे हैं कि आप लाख इनके सामने पत्थर का, एक पहाड़ का इंसान बनने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से वही वाली बात है कि आपके दिल में तकलीफ़ है, आपके दिल में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको आज भी दुख देती हैं, परेशानी देती हैं, और आपको लगता है कि आप कह सुन लें वो सारी बातें। ठीक है, लेट्स सी कि क्या फीलिंग्स हैं जब आप ये सारी बातें अपने पर्सन से कहना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्यों। शिवेलरी, ऑलराइट। ऐसा आपको ना किसी ने ट्रीट नहीं किया जैसा इस पर्सन ने ट्रीट किया है। अगर आपको शिवेलरिस्ट के बारे में पता हो कि वो कैसे लोग होते हैं, दे आर विमेंस मैन, उनको ख़वातीन को कैसे रखना चाहिए उनको वो आता है तरीक़ाकार, काइंड हार्टेड, सॉफ्ट, जेंटल, रिस्पेक्टफुल, और हर वो चीज़ दे नो एक्चुअली। तो आप ये चीज़ इनकी बहुत एडमायर करते हैं, और आपको ऐसा किसी ने भी ऑनेस्टली स्पीकिंग फ़ील नहीं कराया, जिसकी वजह से कोई और आपको ठुकता भी नहीं होगा। ठीक है, आपके दिल को ठुकता ही नहीं होगा कोई ऐसा इंसान। क्या फीलिंग्स हैं जिसकी वजह से आपकी मैच्योरिटी, आप ग्रूम हुए हैं, आप मैच्योर हुए हैं, आप इवॉल्व हुए। देखिए, मैंने पेपर पे लिखने की बात की थी, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। जो बातें आप स्ट्रेट अवे इनको नहीं कह सके वर्ड टू वर्ड, वो आपने कहीं ना कहीं टेक्निक लड़ाकर निकाली हैं, और अगर अभी तक नहीं निकाली तो निकाल लें, बिकॉज इससे ना आपका ग्रेस जो है वो बढ़ा है, और ये पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है। आप माने या ना माने, लेकिन आपने अभी तक वर्ड टू वर्ड एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह आपने इनको ये बातें कही नहीं हैं, तो इसकी वजह से आपकी ये फीलिंग जो है ना वो डेवलप होती है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। काफ़ी टूट फूट हुई है आपकी, काफ़ी तकलीफ़ हुई है, काफ़ी दर्द हुआ है, जिस भी तरह का आपका रिश्ता रहा है, जिस लेवल पर भी जाकर ये इस कार्ड के बराबर में ये आया है, तो दैट मीन्स कि बहुत चीज़ें थी आपकी जो हील होनी थी, बहुत चीज़ें थी जो आपकी टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, डिप्राइव थे आप, बहुत सारे मामलात, और उसमें ये आपको मरे पे 100 दुर्रे हर्ट करके चले गए। तो यू रियली वांट देम टू फील कि आई लव्ड यू, मैंने दुनिया में किसी और से ज़्यादा मोहब्बत नहीं की आपके अलावा, मैंने दुनिया में किसी और पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया आपके अलावा, और मैं इस रिश्ते में रहते हुए, आपको देखते हुए इवॉल्व हुआ या इवॉल्व हुई, और मैंने मैच्योरिटी सीखी, मैंने सेंसिबिलिटी सीखी, मैंने सीखा कि हीलिंग कैसे करते, मैंने सब कुछ अपना खुद फिक्स किया है। ये आप बाकायदा तौर पर, आपकी ये फीलिंग्स होती हैं जब आप ये बातें कहना चाहते हैं। आपने अपने पर्सन को अपनी तरफ खुद ब्लॉक किया है, आपने लिटरली अपने आप को फिक्स करने की वजह से आपने सबसे बड़ी चीज़ जो की है वो अक्ल और समझदारी से काम लिया। आपको तकलीफ़ हुई होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने रास्ते बंद कर दिए, आपने बाउंड्रीज़ खड़ी कर दी कि ठीक है, अब अकल भी आ गई, अब फ्यूरियस भी हो गए, दिल भी पत्थर का बना लिया, सब चीज़ें हो गई। अब बस यही हकीकत है कि सब एक नहीं होते, सबका एक हो जाना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो ये आपकी फीलिंग्स होती हैं जब आप ये सारी बातें अपने पर्सन को कहना चाहते हैं। लेट्स सी मोर। फ्री योरसेल्फ, निकलना चाहते हैं आप इस याद से, इस रिश्ते से, उस तकलीफ़ से आप निकलना चाहते हैं वेरी सून। या तो क्लियरली डिसाइड, वहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स आया था, आप कोई ना कोई टेक्निक लड़ाकर या तो ये चीज़ बहुत जल्दी आपके साथ हो जाएगी, या ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से सरेंडर कर देगा कि ये आपको नहीं छोड़ सकता, नहीं भूल सकता, या तो यही आपसे कम्युनिकेट कर लेगा। कॉलिंग योर सोलमेट, आपका ये ग्रेस जो है ना बेचैन कर रहा है आपके पर्सन को, सोलमेट का भी कार्ड आ गया। तो दैट मीन्स कि आप जो कहना चाहते हैं उसके सोचने में
और उसके महसूस करने में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये जादुई तो होगा नहीं, ये मौजज़ाती तो होगा नहीं, इसमें सालों भी लग सकते हैं और कुछ लोगों के साल अब मुकम्मल हो गए होंगे और कुछ लोगों के सालों की इब्तिदा भी शुरू हुई है। लेकिन ये ज़रूर होगा क्योंकि ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो अपने अतराफ़ में हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाते हैं। तो आपने अभी पीछे जितना सब कुछ सुना जो आप अपने पर्सन को कहना चाहते हैं, उसको कहने के लिए ना आपकी कैफियत ये हैं, आपके एहसासात ये हैं। आपने अपने ही जिससे आपने बेइंतहा मोहब्बत की है ना, आपने उसी से सबसे बड़ा ठुड्डा खाया है। लेकिन आप उसको कुछ भी बुरा भला इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो आपका सोलमेट है और आप एक ऑनेस्ट लवर हैं अपने पर्सन के, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन? किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। आप अपने पर्सन को क्लियरली ये बात कहना चाहते हैं कि आप उनके अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करते, बिल्कुल क्लियरली विद द किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक फादर फिगर्ड पर्सन है, ठीक है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी, बहुत ही प्रॉमिसिंग। फादर फिगर्ड एनर्जी ख़वातीन में भी होती है, तो ये मत समझिए कि फ़ादर फिगर्ड सिर्फ मर्द ही हो सकते हैं। बहुत सी माँओं में बाप जैसी शफ़क़त होती है और बहुत से बापों में माँओं जैसी ममता होती है। तो किंग ऑफ कप्स जो है बहुत ही, यानी आप जो लिटरली कहना चाहते हैं वो आप इनको यकीनन बोलना चाहते हैं, लेकिन आप हर्ट इतना है कि आप इनको चिके के झाड़ पर चढ़ाना नहीं चाहते। यू वॉन्ट अ अपॉलॉजी फ्रॉम देम, वेरी क्लियर। आप चाहते हैं कि आप गरेबान पकड़ें इनका और इनसे बोलें कि तुमने जो मुझे तकलीफ़ दी है तुम मुझसे माफ़ी मांगो, बस। क्यों, ये मैं चेक कर लेती हूँ। आप ये सारी बातें, ये जितनी भी मैसेजेस आए हैं, ये क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि आप इनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप रिज़र्व हो गए। 4 और 4 आया है, आपने खुद ही मुंह मोड़ लिया, अंगूर खट्टे हैं वाली बात। 10 ऑफ कप्स, यस, यू वांट अ फैमिली विद देम। और अगर आपकी फैमिली नहीं बन सकी तो ये रिग्रेट आप इनको लाइफ टाइम देना चाहते हैं कि तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में ना लाके सबसे बड़ी गलती की। आप ये लिटरली इनको कहना चाहते हैं, ठीक है। यस, आप बहुत बेस्ट पर्सन हैं, लेकिन आपका सोलमेट भी उतना ही बेस्ट है, और वो इसलिए बेस्ट है क्योंकि आप बेस्ट हैं, ठीक है। तो ये हैं वो बातें जो आप अपने पर्सन को कहना चाहते हैं, और ये वो कैफियत और एहसासात हैं जिनकी वजह से ये तमाम बातें आपके दिल में और आपके माइंड में डेवलप होती हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।